दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं कि कैसे आप निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स के अंदर अच्छा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न निकाल सकते हैं। इन स्टॉक्स में ऐसा क्या है जो अदर स्टॉक्स में नहीं है। देखिए काफ़ी कुछ फैक्टर्स काम करते हैं यहाँ पे। आगे धीरे धीरे मैं आपको वो बारी बारी से आपको समझाता चलूँगा और कैसे आप एमटीएफ का यूज़ करके आप कम अमाउंट से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं रिस्क को मैनेज करके। ठीक है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके कोई भी कितना भी रिस्क ले लिया, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ में कैलकुलेटेड रिस्क काम करता है। तो इसमें भी आप कैसे कर सकते हो, आपको आ जाना है यहाँ पे धन के वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे जब आप आओगे तो आप वॉच लिस्ट का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऊपर सर्च बार में सर्च करके आप अपने फेवरेट स्टॉक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी एफएनओ के स्टॉक्स यहाँ पे ऐड करे हुए हैं। मैं आपको सिखाने वाला हूँ निफ्टी मिड कैप में और स्मॉल कैप में। तो उन पे चलते हैं। तो सबसे पहले अपन इनके चार्ट पे चलते हैं। जब आप इन पे आओगे तो आप ट्रेडिंग व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके चार्ट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे आप। ठीक है, तो चार्ट आपके सामने ऐसे ओपन होके आ जाता है। डेली टाइम फ्रेम अपन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसका। तो दोस्तों अपने को मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, ऊपर की साइड में आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही होंगी जिसमें इंडाइसेस डिटेल्स की ऑप्शन आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल ये लिस्ट ओपन होके आ जाएगी, जिसके अंदर आपको सभी सेक्टर्स के सभी इंडेक्स के स्टॉक्स की लिस्ट मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी स्मॉल कैप जैसे ये लिखा आ रहा है, निफ्टी मिड कैप यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो अपने को सबसे पहले निफ्टी मिड कैप का देखना है, तो इसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो निफ्टी मिड कैप के हैं सभी स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी। अब आप अपने फेवरेट स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देखो इसमें ऐसा क्या होता है ना, काफ़ी कैटेगरी होती है मार्केट के अंदर। लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, कुछ होते हैं मिड कैप, कुछ होते हैं स्मॉल कैप। जैसा कि आपको पता है कि लार्ज कैप स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा उठती है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके अंदर मूवमेंट्स आते हैं बहुत कम, मतलब वो धीरे धीरे मतलब लंबे टाइम के अंदर ग्रोथ करते हैं। जैसे आज 1% बढ़ गया, अगले दिन 1.5% बढ़ गया, फिर आधा परसेंट नीचे आ गया। तो ऐसे वो एवरेज चलते रहते हैं, सडन मूवमेंट उनमें नहीं आते हैं। जिससे क्या होता है कि उनके अंदर स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होती है। तो उनको मैनिपुलेट करना भी इतना इजी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा उनको स्टॉक्स को हिलाने के लिए। और मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या होता है कि इन कंपनियों की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, मार्केट कैप इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर इनके अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाए, अगर बड़े प्लेयर्स इनके अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके अंदर मूवमेंट आना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि 2024 के अंदर कितना खतरनाक यहाँ पे निफ्टी मिड कैप ने और यहाँ पे स्मॉल कैप ने कितना अच्छा मूवमेंट किया था। यहाँ पे एक एक दिन के अंदर 20-20% के सर्किट मारते थे वो, आपको पता होगा। तो इनके अंदर आप देखो, अगर एक एक स्टॉक 20% एक दिन में बढ़ जाता है, 2 दिन में वो 40% बढ़ जाता है, 2 सर्किट वो लगातार मार देता है। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न हो जाता है आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो एक अलग चीज़ हो गई, वो वहाँ पे रिस्क को भी मैनेज करना पड़ता है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन अपने कोई भी फेवरेट स्टॉक्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अपने पास स्कैनएक्स का भी ऑप्शन आता है, वहाँ से भी अपन सर्च कर सकते हैं फिल्टर्स लगा के। लेकिन अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से आप कैसे कर सकते हो। जैसे आपने इंडियन होटल्स कंपनी जो है इसको ही आपने पसंद कर लिया कि यार ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, चलो इसके पहले चार्ट देखते हैं। चार्ट आपको एनालिसिस करने के लिए यहीं पे चार्ट पे क्लिक कर देना होगा, चार्ट आपका ओपन हो जाएगा। आपने एनालिसिस किया कि यहाँ पे इसके अंदर एक ब्रेकआउट आया था और यहाँ पे इसने एक बार रिट्रेसमेंट के लिए डाउन साइड में आया और यहाँ से पिन बना के, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपसे बात करी थी कि कई स्टॉक्स आते हैं और यहाँ पे पिन यहाँ पे टक करके यहाँ से अपसाइड में निकल जाते हैं। कई क्या करते हैं, इसको फॉल्स ब्रेक डाउन कराते हैं और फिर अपसाइड में जाते हैं। कई क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, होल्ड करते हैं और फिर अपसाइड में मूवमेंट करते हैं। तो 2-3 कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपने इस चीज़ को देख लिया। अब आपको देखो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो स्टॉक्स हैं, कभी भी आप बड़े स्टॉक्स को देखना, HDFC बैंक या फिर रिलायंस, वो कभी भी इस तरीके के मूवमेंट करेंगे ही नहीं। यहाँ पे देखो ये यहाँ से डाउन साइड में आया, कितना आया, ये 5 और 6% के आसपास नीचे आया और फिर यहाँ से 6% से कितना चला गया ऊपर की साइड में। 3 से 4 दिन के अंदर ये 10% का, 8 से 9% का मूवमेंट कर दिया है यहाँ पे। तो आपको और क्या चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई भी अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, निफ्टी मिड कैप में हो और स्मॉल कैप में हो
तो आप मार्केट में जितना रिटर्न मिलता है एनुअली, तो वो आप एक एक दिन के अंदर आप वहाँ पे कर सकते हो। पूरे साल के अंदर मान लो आपको कोई स्टॉक 12% या 15% दे रहा है, तो ये एक दिन में उतना रिटर्न दे देते हैं। लेकिन आपको मैनेज कैसे करना है रिस्क, चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको स्टॉक पसंद आ गया, आपको चलो बाय करना है, यहीं से आप बाय कर सकते हो, बाय पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास मान लो लिमिटेड कैपिटल है, आपके पास कैपिटल कम होने की वजह से आप इसके अंदर अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। देखो कई चीज़ होती है, आप मान लो आपके पास एनालिसिस पावर बहुत अच्छी है, आप एनालिसिस करना बहुत अच्छा जानते हो, लेकिन अगर आपके पास मान लो 20,000 रुपये है या फिर आपके पास 25,000 रुपये हैं, तो आप क्या करोगे इसके अंदर, ठीक है। तो आपको एक अमाउंट तो चाहिए ना इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे अपने पास एक MTF फैसिलिटी आती है। MTF पे जब आप क्लिक करोगे तो मान लो आपको इसके अंदर 500 क्वांटिटी लेनी है, कितनी प्राइस के ऊपर, 815 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग करते तो आपका अमाउंट कितना लगता, 4 लाख के आसपास आपका अमाउंट लगता। लेकिन क्योंकि आपने MTF फैसिलिटी का यूज़ किया है, तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना लग रहा है, ओनली 97,000 रुपये का आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लग रहा है। लेवरेज आपको 4x का यहाँ पे लेवरेज मिल रहा है। अब आप ये बोलोगे कि MTF ये चीज़ क्या होती है, देखो MTF होती है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, ठीक है। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग ये आपको ब्रोकर्स के द्वारा दी जाती है। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कम कैपिटल है ट्रेड करने के लिए, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप यहाँ पे फंडिंग उठा सकते हैं ब्रोकर से। बस आपको उसके बदले में पर डे के हिसाब से आपको 0.0438% का यहाँ पे इंटरेस्ट देना होगा। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए की फंडिंग उठाते हो, तो आपको पर डे के हिसाब से 43 रुपये 80 पैसे का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ये एक बिजनेस मॉडल है इनका भी, जैसे आपको फंड मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल ले लेते हैं, 4 दिन के अंदर स्टॉक्स ने 10% की मूवमेंट यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो आपने इसके अंदर अच्छा पैसा कमा लिया, लेकिन आपका 4 दिन का पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, लगभग 200-250 रुपये, 250 रुपये मान लेते हैं, 300 रुपये, 500 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 2 से 3 लाख रुपए की फंडिंग उठाई है, तो 500-600 रुपये मान लेते हैं, 3-4 दिन का इंटरेस्ट यहाँ पे, बाकी अदर टैक्सेस मिला के 600-700 रुपये आपका टैक्स चार्जेस वगैरह सब चला जाएगा। आपका 10% का मूवमेंट हो गया, तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए अपन एस्टिमेटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको MTF एस्टिमेटर मिलता है, उसका यूज कैसे करते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस चीज को देख लो। तो दोस्तों यहाँ पे अपन आ गए हैं MTF कैलकुलेटर के ऊपर। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस साइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अपन ने वो जो वैल्यू करी थी उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टॉक शायद आ नहीं रहा, इंडियन होटल कंपनी, ठीक है, ये आ गया, इसको करते हैं ओके। 815 की वैल्यू है, 10% अगर यहाँ से मूवमेंट करेगा तो ये 80 रुपये के आसपास ये मूवमेंट करेगा। तो करंट वैल्यू इसकी चल रही है 815 रुपये। अगर ये 80 रुपये यहाँ से मूवमेंट करेगा तो 895 के आसपास यहाँ से मूवमेंट इसके अंदर हो जाएगा। क्वांटिटी अपन ने कितनी यहाँ पे ली थी, क्वांटिटी अपन ने 500 ली थी, तो यहाँ पे भी 500 ऐड कर देते हैं। होल्डिंग पीरियड अपना क्या था कि मान लो 4 दिन के अंदर ये वहाँ पे मार्केट के अंदर मूवमेंट कर देता है 10% का, या फिर कहा जाए तो 4 दिन के बजाय अगर 5 दिन ले लेते हैं अपन, 1 वीक का ले लेते हैं, 5 दिन का। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास नीचे वैल्यू दिखा देगा आपको। तो MTF समरी में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी बाय वैल्यू कितनी है, 4 लाख रुपए की, 4,07,000 रुपए की, और सेल वैल्यू 4,47,000 रुपए की। योवर फंड आपको कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, 97,800 रुपए का केवल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है इसके अंदर। फंडेड बाय धन आपको 4x का लेवरेज यहाँ पे देगा, आपको 3,10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा ताकि आप इसके अंदर अच्छा पैसा कमा पाओ। ट्रांजैक्शन एंड चार्जेस, मतलब आपके 1700 रुपये के यहाँ पे चार्जेस लगेंगे अगर अपन 5 दिन यहाँ पे होल्ड करते हैं। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 25 रुपये के, STT यहाँ पे आपको 800 रुपये की लग जाएगी, और इसका इंटरेस्ट आपको प्लेजिंग अनप्लेजिंग का इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें आपकी 600 रुपये के आसपास का, 700 रुपये का आपका इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे लगेगा। आप ये पूरी समरी यहाँ से देख सकते हो। अगर आप इसको यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहो 1 साल तक भी, अगर 1 साल के अंदर आप यहाँ पे होल्ड करना चाहो इसको, और आप मान लो 1 साल के अंदर ऐसा नहीं होगा कि 10% ही बढ़ेगा। अगर आपने अच्छे स्टॉक सिलेक्ट किए हैं तो वो लगभग 50% का भी मूवमेंट कर देते हैं, बहुत नॉर्मल लेके चल रहे हैं। अगर 20% का भी इसने मूवमेंट कर दिया, अगर 800 से ये यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 1000 भी चला गया यहाँ पे, तो आप क्या देखोगे कि आपके पास 42% का रिटर्न आ गया। अगर आप MTF का यूज नहीं करते तो आपके पास केवल 22% का रिटर्न आता। इंटरेस्ट और अदर चार्जेस यहाँ पे मिला के आपका इंटरेस्ट कितना हो जाता है, आपने
आपने 3 लाख रुपए की फंडिंग उठाई है 1 साल के लिए, 3 लाख रुपए का 1 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट आपका 49,000 रुपये का हो जाता है। प्रॉफिट आपने 92,000 रुपये का कमाया है, तो यहाँ पे इनको माइनस कर देंगे तो अपने पास 42% का रिटर्न आ जाएगा। तो मतलब आपने 42,000 रुपये के आसपास यहाँ पे कमाए, क्योंकि यहाँ पे आपने देखे होंगे कि यहाँ पे जो आपका फंड है आपने 97,000 रुपये लगाए थे, कि 97,000 रुपये लगा के अगर आप 42% का रिटर्न निकाल पा रहे हो 1 साल के अंदर, तो ये कम नहीं होता है। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर 100-200 रुपये का ये मूवमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं होती इनके अंदर। अगर 800 रुपये का स्टॉक 1 साल के अंदर 1,000 रुपये चला जाता है तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो आप इस तरीके से एक एस्टिमेट लगा सकते हो। अब बात आ जाती है कि अपन इसको बाय कैसे कर सकते हैं। चलो देखो, बाय करने के लिए है ना, जब आपका पूरा एनालिसिस हो जाए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बाय पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे एमटीएफ पे आके आपको जितनी क्वांटिटी यहाँ पे लेनी है, मान लो 500 क्वांटिटी लेनी है तो 500 ऐड करोगे यहाँ पे। आप यहाँ पे पूरा इसका एस्टिमेट देख सकते हो, इंटरेस्ट कितना लगेगा ये देख सकते हो, मार्जिन यहाँ पे आपको कितना लगने वाला है, और इसको बाय कर दोगे। उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे मेल आएगी मार्केट क्लोज होने के बाद। मार्केट क्लोज होने के बाद आपको 4 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में रात में यहाँ पे आपको उसको प्लेस करना पड़ेगा। प्लेस कैसे, आपके पास एक मेल आ जाएगी, मेल में बोलेंगे कि आपको ये स्टॉक प्लेस करना होगा। प्लेस करने से क्या होगा कि आपका ये जो स्टॉक है ये एमटीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसको आपकी नॉर्मल होल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तो। अगर नहीं होगा तो इनको 2 दिन के अंदर सेल कर दिया जाएगा वहाँ पे। तो ये सब बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अपन इसमें सेफ्टी किस तरीके से रख सकते हैं, कोई भी ट्रेड आप लो उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस हमेशा रखना है। टारगेट आपको पता होना चाहिए कि कितना यहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओवर लेवरेज नहीं होना है। मान लो आपके पास है यहाँ पे 10 लाख रुपए, तो आपने 10 लाख लगा के ना और मार्जिन उठा लिया यहाँ पे, तो आपने 30 लाख का यहाँ पे ट्रेड उठा लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे लॉस भी यहाँ पे फिर 30 लाख के अकॉर्डिंग होगा, तो फिर इस तरीके से करोगे तो आप बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाओगे यहाँ से। अगर आपको स्कैनएक्स में यहाँ पे एनालिसिस करना है कि स्कैनएक्स में कैसे यहाँ पे स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक स्कैनएक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्कैनएक्स पे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनर पे आप आओगे, तो स्क्रीनर के ऊपर आप फंडामेंटल और टेक्निकल स्क्रीनर्स आप देख सकते हो। यहाँ पे फंडामेंटल पे जब आप क्लिक करोगे तो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि अपनी वैल्यू से कम है, जिनकी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, तो उनको भी आप बाय कर सकते हो। और यही सेम एमटीएफ का यूज यहीं से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर लेवरेज अलग अलग स्टॉक्स के अंदर अलग अलग मिलती है, क्योंकि स्टॉक्स की वैल्यू भी देखी जाती है, ठीक है। तो अगर अच्छे स्टॉक्स होंगे तो वहाँ पे आपको 4x तक की भी लेवरेज आपको मिल जाएगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। दिस इज डार्ट ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।